तारा की जिंदगी में एक बार फिर एक नया मोड़ आने वाला था। कॉलेज में रिपोर्ट के बाद उठे तूफान ने जैसे सब कुछ झकझोर कर रख दिया था। कुछ दिन तो जैसे हवा में ही एक बेचैनी तैरती रही। हर कोई उसे नए नजरिए से देख रहा था, कुछ सवाल करते, कुछ सलाह। लेकिन उस दिन जब वह नम्रता कला केंद्र में बैठी पेंटिंग कर रही थी, एक लड़की दरवाजे पर आई। उसका नाम था श्रुति यादव। गहरी सांवली त्वचा, तीखी आंखें और हाथ में एक पुराना पीला थैला। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, उसने कहा, पर नम्रता दीदी की कहानी पढ़कर यहाँ चली आई। मुझे कुछ कहना है, किसी से नहीं कह पाई अब तक। तारा ने ब्रश नीचे रख दिया और मुस्कुराकर कहा, यहाँ कहने के लिए ही जगह है, बैठो। श्रुति की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह थैला खोलते हुए बोली, ये देखिए, ये मेरी हल्दी की ड्रेस है। शादी से पहले की हल्दी की रस्म के लिए तैयार करवाई थी। पर उस दिन कुछ हुआ। उसने थैले से निकाली हल्दी रंग की साड़ी, जिसे देखकर तारा को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, कुछ वैसी ही जैसी नम्रता की गवाही सुनते समय हुई थी। श्रुति बोली, जिससे मेरी शादी होने वाली थी। उसने हल्दी से एक दिन पहले मुझे जबरदस्ती छूने की कोशिश की। कहा, कल तो सब कुछ मेरा ही होगा, तो फर्क क्या पड़ता है। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे ही दोषी ठहराया। घर वालों ने कहा, अब शादी करके सब ठीक हो जाएगा। मैंने मना कर दिया और उस दिन से घर छोड़ दिया। तारा और नम्रता दोनों स्तब्ध थीं। सन्नाटा गहरा था। इस ड्रेस को अब तक संभाल कर रखा, पर पहन नहीं पाई। हर बार इसे देखती हूं तो लगता है ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक अधूरी लड़ाई है। नम्रता आगे बढ़ी और साड़ी को हाथ में लिया। क्या तुम चाहती हो कि हम इस रंग को एक नया अर्थ दें? श्रुति की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर हिलाया। हाँ, अब ये हल्दी डर का रंग नहीं रहे, ये मेरे फैसले का रंग बने। इसी क्षण तारा के मन में एक ख्याल कौंधा, क्यों न हल्दी की रस्म जैसी ही कोई सांस्कृतिक परंपरा तैयार की जाए, पर उसका मतलब सिर्फ शादी नहीं, बल्कि लड़कियों की आवाजों का जश्न हो। अगले हफ्ते उन्होंने हल्दी नई शुरुआत नाम से एक सार्वजनिक इवेंट रखा, जहां उन लड़कियों को बुलाया गया जिन्होंने सामाजिक या पारिवारिक दबावों के खिलाफ अपनी बात कही थी। हर किसी को एक हल्दी रंग की चुनरी दी गई, जिस पर वह अपनी कहानी का एक रंग लगा सकती थी। लाल अगर वो गुस्से की कहानी थी, नीला अगर दुहक की, हरा अगर उम्मीद की, और पीला अगर साहस की। इवेंट के दिन कला केंद्र के आंगन में 100 से ज्यादा लड़कियां जमा हुई। कुछ चुप, कुछ डरी हुई, पर जब रंग भरने की बारी आई तो एक के बाद एक चुनरियों पर रंग उभरने लगे। यह कोई साधारण रस्म नहीं थी, यह एक सामूहिक घोषणा थी कि उनकी आवाज अब पीछे नहीं हटेगी। श्रुति भी वहां थी, उसी हल्दी की ड्रेस में। तारा ने माइक थामा और कहा, आज हम हल्दी का मतलब बदल रहे हैं। ये अब शादी की तैयारी नहीं, आत्मसम्मान की पुकार है। ये हर उस लड़की का त्योहार है जो डरकर नहीं, डटकर जिए। बाद में मीडिया भी आ गया। आशीष वर्मा ने इस पर एक नया लेख लिखा, हल्दी एक नई रिवायत। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो गई, साड़ी पर रंग, चेहरों पर चमक। कॉलेज प्रशासन भी अब खुलकर बदलाव की बात करने लगा। ट्रस्ट के कुछ युवा सदस्य तारा के पास आए और बोले, हमें भी ये आयोजन अपने अपने जिलों में करना है, क्या आप मदद करेंगी? तारा मुस्कराई, ये अब मेरी नहीं, हम सबकी आवाज है। जहां कहीं भी ये रंग पहुंचे, वहां बदलाव शुरू होगा।